इस तस्वीर ने अमेरिका समेत पूरे यूरोप को हिला दिया। इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ जो शख्स है, उनकी ताकत का अंदाजा ट्रंप को और बाकी यूरोपीय देशों को है। तभी तो इस शख्स की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूरोप का बयान आया कि अगर अमेरिका ने भारत की अनदेखी जारी रखी तो अमेरिका भी हार जाएगा और हम भी हार जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी के साथ ये शख्स आखिर है कौन, जिससे मिलने के लिए एक वक्त ट्रंप भी पागल थे, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए थे। दरअसल पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान चीन के एक बेहद ही ताकतवर नेता काइची से मुलाकात की। आप काइची को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की परछाई बोल सकते हो। शी जिनपिंग ने खुद पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद काइची को पीएम मोदी से मिलवाया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस बार चीन सही में भारत को लेकर कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है। शी जिनपिंग पीएम मोदी से सिर्फ औपचारिक मीटिंग नहीं करना चाहते थे, वह अब शायद भारत के साथ मिलकर कुछ बड़ी तैयारियों में लग गए हैं। तभी उन्होंने काइची को पीएम मोदी से मिलने के लिए भेज दिया। काइची को शी जिनपिंग का राइट हैंड कहा जाता है। काइची चीन को चलाने वाले 7 लोगों के सबसे ताकतवर ग्रुप यानी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य है। 7 लोगों से बनी ये समिति ही चीन को चलाती है। यही देश के फैसले लेने वाला सबसे ताकतवर ग्रुप है। इसी ग्रुप में काइची 5वें नंबर पर आते हैं। इस ग्रुप में शी जिनपिंग सबसे ऊपर है, लेकिन उनकी हैसियत दूसरे स्थान पर मौजूद है। बताया जाता है काइची चीन द्वारा दुनिया में चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा विंग के कर्ता धरता है। चीन दुनिया भर के देशों के खिलाफ जो नैरेटिव वॉर चलाता है, उसे काइची ही देखते हैं। भारत के खिलाफ भी चीन जो नैरेटिव वॉर चलाता है, उसमें भी काफी हद तक काइची का ही हाथ होता है। लेकिन अब काइची का पीएम मोदी से मिलना एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में आपको शायद भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा ज्यादा नहीं दिखेगा। चीनी मीडिया में अचानक पीएम मोदी और भारत की तारीफें होने लगी हैं। इसके लिए काइची ही जिम्मेदार हो सकते हैं। आप इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी शी जिनपिंग के साथ विदेशी यात्राओं पर नहीं जाते, मगर काइची पहले शख्स है जिन्हें जिनपिंग अपने साथ विदेश लेकर गए थे। 2003 में शी जिनपिंग जब बाइडेन से मिलने गए थे तो अपने साथ काइची को भी ले गए थे। पुतिन के साथ मुलाकात में शी जिनपिंग काइची को लेकर गए थे। शी जिनपिंग के कहने पर ही पीएम मोदी से मुलाकात की है। जनवरी 2025 में जब अमेरिका ने ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, उस समय अमेरिका चाहता था कि शी जिनपिंग और काइची शपथ समारोह ग्रहण में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ट्रंप भी जानते थे कि काइची की चीन में क्या ताकत है। शी जिनपिंग जो फैसले लेते हैं, उन्हें लागू कराने का काम काइची का ही है। इस कड़ी में काइची का पीएम मोदी से मिलना बेहद ही महत्वपूर्ण है। काइची चीन के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ये ऑफिस चीन की पॉलिट ब्यूरो पार्टी का कंट्रोल रूम है। शी जिनपिंग जो आदेश देते हैं, उन्हें लागू कराने का काम इसी ऑफिस का है और इस ऑफिस के हेड है काइची। यानी भारत को लेकर अब जो बड़े फैसले होंगे, उसमें काइची की भूमिका अहम रहेगी। अब शायद इसी को देखकर यूरोप के नेताओं को सही में डर सताने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि भारत सही में उनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए यूरोप का मानना है कि अमेरिका को तुरंत गुंडागर्दी बंद कर देनी चाहिए और भारत के साथ अपने रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाना चाहिए। तभी तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। अलेक्जेंडर ने कहा था कि अगर यूरोप और अमेरिका भारत के साथ विदेश नीति में अधिक सम्मान और सहयोग नहीं दिखाता, तो इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका हारेगा और हम भी हारेंगे। अलेक्जेंडर ने आगे कहा कि जिस तरीके से चीन में एससीओ की बैठक हुई, उसे देखकर लगता है कि अब पश्चिमी देशों की जिंदगी दांव पर लगी है।